हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक वर्मा। स्वागत करता हूं आपका फिर से मैथमेटिक्स चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक्स डे बाय डे। तो आज हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर टॉपिक। इसके किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इसे किस तरह से सबसे इजीएस्ट वे में सॉल्व किया जाए शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो एंड तक जरूर देखें। तो देखते हैं इनकम का मतलब क्या है फ्रेंड। सबसे पहले तो इनकम वह चीज़ है जो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़कर हमें मिलती है। या तो इनकम का व्यक्ति या तो क्या करेगा, खर्च करेगा, और या क्या कर देगा, उसकी बचत करेगा। तो देखते हैं इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स आगे। देखिए पहला क्वेश्चन, तो इस टॉपिक पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह है जैसे हमें एक तो आय का अनुपात यानी एक तो इनकम का रेशियो दे रखा होगा, और दूसरा हमें दे रखा होगा फ्रेंड्स व्यय का यानी एक्सपेंडिचर का। यहाँ ध्यान रखें, इसकी जगह हो सकता है बचत का भी अनुपात हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आय का यहाँ पर जरूर अनुपात दिया गया होगा। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया कि भाई ए और बी की आय है 4:3, इनके व्यय का अनुपात दे दिया हमें 3:2, और दोनों की बचत दे दी यहाँ पर देखिए आप 300 रुपये। ए की भी बचत 300 रुपये और बी की भी बचत 300 रुपये। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप इसे रामबाण समझिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंतर एक एक है और ये सेम है आपके सेविंग। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके 4 से गुणा कर दोगे, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस में वो बिल्कुल फेल हो जाएगी। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि जो भी चीज़ करो इन जनरल करो, ताकि वो आप कैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए वहाँ अप्लाई कर सको। तो आप इस टेक्निक को ध्यान से देखें, इस ट्रिक को बड़े ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ रेशियो लिखना है हमें इनकम का। इनकम का रेशियो क्या है फ्रेंड्स, ए और बी का 4:3 है। पहली चीज़ हमने ये देखी। दूसरा हमें बोला गया फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का अनुपात। खर्चे का अनुपात यहाँ हमें दिया गया फ्रेंड्स 3:2। ये तो चीज़ वह हो गई जो हमें दी गई है। और तीसरा हम यहाँ लिखेंगे सेविंग, जो कि होगी हमारी 300 रुपये जो हमें गिवन है। तो ये तीनों चीज़ें हमें इस क्रम में लिखनी है। अब करना क्या है, हमें करना क्या है वो देखिए। पहले हम ये गुणा करेंगे तो 4 × 2 मिलेगा हमें 8। दूसरे स्टेप में हमें करना है इसको इससे गुणा। देखो फ्रेंड्स, एरो से बिल्कुल पता चल रहा है किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, और दूसरे स्टेप में हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मिल जाएगा कितना फ्रेंड्स, 9। तो काम हुआ यहाँ पर कि भाई पहले इनकम अगर 9 है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर मिल गया 8। तो ये जो एक डिफरेंस आया फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस होगा 1, जिसकी हम तुलना किससे करेंगे अभी मैं आगे इसको बताता हूँ। दूसरे स्टेप में हमें करना है एक्सपेंडिचर और सेविंग के साथ यही तरीका। पहले हम देखो एरो के हिसाब से गुणा करेंगे कि भाई ये एक ही चीज़ है, इसे गुणा कर देंगे इससे, तो मिल जाएगा 3 × 300 यानी 900। और यहाँ पर बी वाली को गुणा करेंगे ए के साथ, यहाँ मिलेगा फ्रेंड्स 2 × 300 600। केवल इतना सा हमें करना है, पहले तो इनको क्रॉस करना है, दूसरी बार इनको क्रॉस करना है। जो दोनों का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर डिफरेंस आया 9 और 8 का 1, यहाँ फ्रेंड्स कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, 600 और 900 मतलब 300। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ से हम कह देंगे ये जो डिफरेंस होगा 1 मेरे 300 के बराबर। तो अब हमारे क्वेश्चन का हल आ चुका है दोस्तों, कि भाई ये जो डिफरेंस आएगा जैसे 1 आया, वह मेरे इस डिफरेंस के बराबर होगा। मैं कह सकता हूँ यदि 1 मेरे 300 के बराबर है, क्वेश्चन मुझे पूछा गया है बताइए इनकम ऑफ ए, तो मैं बता दूंगा इनकम ऑफ ए था दोस्तों 4:3 ए और बी का, जहाँ पर ए का अनुपात है 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि 1 300 के बराबर तो 4 कितने के बराबर होगा, तो कर देंगे 4 × 300, आंसर आएगा दोस्तों 1200 रुपये।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा हमें। और इस क्वेश्चन को हम अब ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, एक बार समझ लिया हमने करना क्या है। सबसे पहले हमें लिखना है, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इनकम का अनुपात लिख दिया हमने 5:4। फिर हमने लिखा फ्रेंड्स दूसरा व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2। और तीसरा हमें पता है लिखना है सेविंग 800 रुपये। क्वेश्चन में हमें दे रखा है दोनों की ही बचत कितनी होती है दोस्तों, 800 रुपये। तो हमने यहाँ पर इसे पुट कर दिया। अब बात करते हैं पहले स्टेप की। क्या करते थे, इसको इससे गुणा करते थे तो मिल जाएगा हमें 10, इसको इससे गुणा करना था हमें मिल जाएगा 12। तो यहाँ जो अंतर मिलेगा हमें वो मिलेगा दोस्तों 2। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम मैंने आपसे बताया था, इसको करेंगे इससे गुणा तो मिलेगा 2400, इसको करेंगे इससे गुणा दोस्तों तो मिल जाएगा 1600। तो यहाँ पर जो इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा दोस्तों हमें मिलेगा 800 रुपये। तो पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था ये डिफरेंस को इक्विवेलेंट करना है इस डिफरेंस के साथ। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि हमारा जो ये 2 है इस 800 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि 2 800 के बराबर तो एक तो होगा हमारे 400 के बराबर। लेकिन हमें पूछा गया है इनकम ऑफ ए, तो इनकम ऑफ ए का अनुपात जो है भाई आय का ए का वह होगा 5। तो एक मेरे 400 के बराबर, तो इनकम ऑफ ए यानी 5 मेरे 5 × 400 के बराबर, यानी ए की आय जो होगी वह होगी दोस्तों 2000 रुपये। दोस्तों बहुत ही इजी ट्रिक है, इसे प्रैक्टिस करना जरूरी से। ये तीसरा क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स, यहाँ पर ए और बी की आय का अनुपात इस बार दे दिया 10:9 और यहाँ पर व्यय का अनुपात दे दिया दोस्तों 4:3। अब यहाँ पर आपके माइंड में आया होगा कि भाई 10 में से 4 घटाओ तो सेविंग 6 बच रही है, 9 में से 3 घटाओ तो सेविंग 6 बच रही है। लेकिन आपके हिसाब से तो यहाँ सेविंग दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो इस वजह से मैंने बोला कोई भी दूसरी शॉर्ट ट्रिक यहाँ कभी भी अप्लाई मत करना, क्योंकि वो लिमिटेड एरिया में ही अप्लाई होगी। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इसे आप रामबाण समझिए। इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप ये ट्रिक लगाइए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ बोला गया ए और बी की इनकम आय का अनुपात 10:9 और उनके खर्चे का अनुपात दिया दोस्तों 4:3। अब हमें पहला स्टेप तो पता ही है क्या करना है, इसको इससे गुणा तो यहाँ मिलेगा 10 × 3 30। दूसरा स्टेप हमें पता है 4 × 9 हमें मिल जाएगा 36। तो यहाँ फिर से डिफरेंस देखो फ्रेंड्स क्या मिला, 6 मिला। तो ये मेरा पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में यहाँ लिखना है सेविंग। अब ए की सेविंग इन्होंने लिखी है दोस्तों 1000 रुपये, बी की सेविंग लिखी है दोस्तों इन्होंने 1500 रुपये। तो यहाँ पर हमें डरने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें पता है ट्रिक क्या है। तो कैसा भी क्वेश्चन आइए ट्रिक लगा दो। तो यहाँ बोला हमने 4 × 1500 यानी 6000। यहाँ बोला हमने 3 × 1000 मतलब 3000। तो हमें जो यहाँ डिफरेंस मिला, अंतर मिला, वह मिला यहाँ पर दोस्तों 3000 रुपये, जो कि मेरे इस 6 के इक्विवेलेंट रहेगा। तो मैंने बताया यदि आपका 6 3000 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, 500 के बराबर। और अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हमें यहाँ पूछा बताइए इनकम ऑफ ए। यहाँ हो सकता है इनकम ऑफ बी भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पूछा गया हमें इनकम ऑफ ए। तो ए के लिए हमने बोला ए का अनुपात है 10, तो गुणा कर दिया फ्रेंड्स। इनकम ऑफ ए का जो अनुपात था 10 उसे 500 के अंदर, क्योंकि एक 500 के बराबर, तो 10 मेरा हो जाएगा 10 × 500 यानी 5000 के बराबर। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए।
और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला गया ए और बी की आय का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:2। और खर्चा कितना है दोस्तों, 4:3। लो, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या जो आप सोच रहे थे कि इसको इससे सीधा माइनस करके देख लो, तो यहाँ तो हमें उल्टा ही अनुपात दे रखा है कि भाई इनकम 3 है और खर्चा 4 है। ठीक है, तो कोई दूसरी ट्रिक नहीं लगानी, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इस टाइप का। दूसरी ट्रिक्स अप्लाई नहीं करेंगे, बेसिक करोगे तो भी वो पड़ेगा लंबा, इसलिए ये ट्रिक है इसका रामबाण इलाज। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला इनकम का अनुपात, मुझे बोला गया इनकम 3:2। दूसरा हमें बोला गया एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का अनुपात 4:3। अब ये जो है यहाँ पर पहला काम हमने देखा कि भाई ये वाली चीज़ 3 से 3 को गुणा करेंगे तो मिलेगा 9, इसको इससे गुणा करेंगे तो मिलेगा 8। तो दोस्तों यहाँ हमें डिफरेंस कितना मिल गया, 1 मिला है। ये मेरा था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यहाँ लिखना है सेविंग। यहाँ बोला गया है ए की बचत जो है दोस्तों कितनी है, 1000 रुपये, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1000। बी की बचत है 500 रुपये, तो यहाँ लिख दिया हमने 500। अब दूसरा स्टेप देखते हैं क्या था हमारा, इसको इससे गुणा किया तो मिल जाएगा 2000, 3 को 1000 से गुणा किया तो मिल जाएगा 3000। तो यहाँ जो डिफरेंस मिला हमें दोस्तों वो मिला है 1000। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा कि ये जो डिफरेंस है 1, ये मेरे होगा 1000 के बराबर। और क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए कि भाई इनकम ऑफ ए बताइए, तो हमें अगर इनकम ऑफ ए बतानी है तो यहाँ से हम कर देंगे ए की इनकम का जो अनुपात था वह था 3, तो 3 को गुणा कर देंगे दोस्तों 1000 के साथ, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर 3000। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और देख रहे होंगे कि एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इससे आप खुद ट्राई कीजिए। और अगर कोई भी किसी तरह की अगर दिक्कत आ रही है इसे सॉल्व करने में तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए, और क्या दिक्कत है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों।